पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ के मनगढ़ंत बयान पर मुंहतोड़ जवाब। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकायक के मुनाफी है। बयान भारत के पिटे हुए मौके के मुर्दा घोड़े में जान डालने के नाकाम मश्क है। जनरल अफसर ने मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर इंतहाई वहशियाना जबर की जाती तौर पर निगरानी की। भारतीय आर्मी चीफ के रिमार्क्स भारत की मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत से तवज्जो हटाने की कोशिश है। यह अंदरूनी तौर पर अकलीतों पर जबर और भारत के बैनुल-अक़वामी जबर से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश है। ऐसे सियासी और गलत बयानात भारतीय फौज की सियासत से ज्यादा सोच की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान ऐसे बेबुनियाद बयानात को सख्ती से मुस्तरद करता है। भारतीय क़यादत का बयान इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों से आलमी तवज्जो नहीं हटा सकता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने भारतीय वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बेबुनियाद दावों को मुस्तरद कर दिया। कहा, मकबूजा जम्मू कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। जम्मू कश्मीर की हतमी हैसियत का तयन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना है। जम्मू कश्मीर की हतमी हैसियत का तयन कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना है। आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर भारत के बेबुनियाद दावों का कोई जवाब नहीं। भारतीय क़यादत का बयान इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों से आलमी तवज्जो नहीं हटा सकता। ऐसे इश्तिआल अंगेज बयानात इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। भारत दूसरों पर इल्जाम लगाता है। होता कि इंसान बादशाह बन गया, मैं आपको सबको जवाब दूं। ये नारे के गिराव कर दो, जलाओ कर दो, सर तोड़ दो, आंखें फोड़ दो, डंडे मारो, कीलों वाले पेट्रोल बॉम्ब्स उठा लो, ये कौन करता है? कभी ये दर्स नहीं दिया मुल्क में आग लगा दो, तोड़ फोड़ कर दो। क्या कोई कौम अपनी सिक्योरिटी इदारों से ऐसा सलूक करती है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, आपकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी एहलकार फ्रंट लाइन पर होते हैं। पुलिस वालों को कील वाले डंडों से मारा गया, डंडे पर फौजी वर्दी लहराई गई। आजकल बहुत से नौजवानों के ठेकेदार बने हुए हैं जो इन्हें तशद्दुद का दर्स देते हैं। ये लोग चोर चोर के नारे लगाते हैं, बहतानबाजी करते हैं। 5 साल से यही सुनते आए। ये भी कहा कि लेकिन सबूत कोई नहीं दिया। ये दर्स वही देता है जो खुद चोर हो, ये उसकी अपनी कोई कारकर्दगी ना हो। इनके अपने बच्चे ऐशो आराम से हैं, लोगों के बच्चों को उकसाया, मुल्क में तोड़ फोड़ कराई। आज वो बच्चे जेलों में हैं, ये इनको पूछते तक नहीं। वज़ीर आला बनने का मतलब ये नहीं कि आप बादशाह बन गए, मैं आपको जवाबदेह हूँ। हम लश्कर कशी की बजाय खिदमत की सियासत पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। हमको चोर कहने वाले ने तोशा खाना से चोरी करके बनीगाला में जमीन खरीदी। अब जब जवाब मांगा जा रहा है तो हीले बहाने कर रहे हैं। अगर आप सच्चे हैं तो अपनी बेगुनाही का सबूत दें। सवाल यह है कि 190 मिलियन पाउंड कहां गए? जवाब दो और घर चले जाओ। आइन पर, उसूलों पर, इंसानी हुकूक पर, बुनियादी इंसानी हुकूक पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करना सियासतदानों के अंदर हैं। इनको हमें दूर करना होगा और एक खुद एतमादी अपने अंदर लानी होगी। हमें एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर किरदार अदा करना। ये नहीं हो सकता कि आप मुझे ज़िबा करते रहें और मैं आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाता रहूं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं, तमाम इदारों के हदूद के अंदर रहकर काम करना होगा। जब तक अवाम का एतमाद बहाल नहीं होगा, मुल्क आगे नहीं चलेगा। जमहूरियत की बेहतरी के लिए हमें इलेक्शन को बेहतर करना होगा। मुल्क में धांधली से पाक इंतखाबात की ज़रूरत है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रियासत की रेट नज़र नहीं आ रही। ये दूसरा इलेक्शन है जिसको अवाम का एतमाद हासिल नहीं। कौम को खुद एतमादी और खुददारी की तरफ जाना होगा। हमें मालूम नहीं कि PTI वाले क्या मांग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को क्यों अपने दिमाग पर सवार किया हुआ है। सियासतदानों को जेल के अंदर नहीं होना चाहिए। हम सियासत में मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं। लोग हालात की वजह से मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। सियासतदानों का किरदार इत्मीनान बख्श नहीं, खामियों को दूर करना होगा। अफगानिस्तान और हम लाजिम मलजूम हैं। 26वीं आनी तरमीम में मुज़ाकरात करने वाली वाहिद पार्टी JUI थी। फॉर्म 45 के तहत बलोचिस्तान की नशिस्त पर हम कामयाब हुए। देखो, कल मुज़ाकरात हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला और कल 3rd सेशन होगा हमारा। हम अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस पे संजीदगी के साथ गौर करेगी। जितने भी सियासी कैदी हैं, हम समझते हैं 1.5 साल 2 साल से वो बड़े तकलीफ़ में मुब्तला है, लोग जेलों में बंद हैं, उनको बेहले नहीं मिल रहे, इसलिए उनकी रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी चेयरमैन सियासी कैदी हैं, इनको रिहाई मिलनी चाहिए। जितने केसेस बना सकते थे बना दिए गए। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी कैदियों को रिहाई जरूरी है। कल मुज़ाकरात की 3री नशिस्त में हुकूमत को मुतालबात तहरीरी तौर पर देंगे। उम्मीद है मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल होगा और कोई खुशखबरी आएगी। हुकूमत नेक नियति और संजीदगी के साथ बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने अपने 12 शुहदा और 49 जख्मियों का जिक्र किया था। मजीद तो जख्मी दम तोड़ के डेटा अदालत में जमा करा दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा, हुकूमत की मर्जी है मुज़ाकरात आगे चलाना चाहती है या नहीं।
हमारा मुतालबा है कमीशन बने ताकि मालूम हो सच और झूठ क्या है। मुज़ाकरात का मुस्तकबिल हमारे मुतालबात पर मुनहसिर है। राना सनाउल्लाह ने पीटीआई से सियासी कैदियों की फहरिस्त मांग ली। मुशीर वज़ीर आज़म कहते हैं पीटीआई कैदियों की फहरिस्त है, फिर हम जवाब दे सकेंगे कि वो सियासी कैदी हैं या नहीं। उम्मीद है कल जो मीटिंग होने जा रही है उसमें पीटीआई अपनी फहरिस्त देगी और जुडिशल कमीशन से मुतल्लिक़ अपनी शराइत भी बताएगी। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए वक्त लग सकता है। हमारा यही मशवरा है कि इन सब चीज़ों पर तसल्ली और तहम्मुल के साथ बात करें और कोशिश करें इत्तेफाक राय पर पहुंचे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कल जब मुतालिबात तहरीरी तौर पर सामने आएंगे तो हम भी फैसला करेंगे। पीटीआई ने पहली दोनों नशिस्तों में यही बात कही थी कि बानी पीटीआई से मिलेंगे, उसके बाद तहरीरी मुतालिबात देंगे। हुकूमत भूल जाए वो बानी पीटीआई को इतनी आराम से सजा देगी। अलीमा खान कहती हैं बानी पीटीआई को सजा इसलिए दी जा रही है कि उन्होंने वो इदारा क्यों बनाया जिसमें सीरतुन नबी पढ़ाई जा रही है। वो परेशान है कि फलाही इदारा है जिससे बानी को कोई फायदा नहीं हो रहा, लिहाजा इनको सजा देने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। अलीमा खान ने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखिर होने से मुतल्लिक कहा बानी चाहते हैं सजा सुनाएं, इसके बाद हम हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे। जब बानी पीटीआई बाहर आएगा तो सब देख लेंगे। कोई मुल्क अमन और सियासी इस्तेहकाम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल कहते हैं पाकिस्तान का मुकाबला पाकिस्तान से करें। हमने एक ग्रेड हासिल कर लिया है। तरसीलात में इजाफे के साथ शरासूद में कमी वाक़ई हुई है। बदकिस्मती से पाकिस्तान ने जब भी उड़ान भरी रोड़े अटकाए गए। आज जनूबी कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की बरामदात बहुत बढ़ चुकी हैं। हम आज भी सिर्फ 30 अरब डॉलर्स पर खड़े हैं। भारत ने हमारी पॉलिसीज को अपनाया और खूब तरक्की की। इसी पैक के जरिए पाकिस्तान में सरमायाकारी आई। हुकूमत के बकौल 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। हम इत्तफाक करते हैं क्योंकि इनके सारे केसेस ओपन होते हैं लेकिन अदालतें शट कर देती हैं। पीटीआई सेनेटर अली जफर कहते हैं ये बानी पीटीआई को इंतकाम का निशाना बनाते हुए जेल में रखना चाहते हैं। इन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी बनाई। ऐसे केस में सजा देकर बानी पीटीआई को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। सेनेट से इज़हार ख्याल में कहा पहली मर्तबा हो रहा है कि मुलजिम सजा सुनाने का मुतालबा कर रहा है और केस बनाने वाले छुप रहे हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा इस वक्त एनआरओ हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट मांग रही है। इनको एनआरओ चाहिए और एनआरओ एक ही शख्स दे सकता है, वो है बानी चेयरमैन पीटीआई। मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं है। शहरियों को ईंधन से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मुंतकिल करने के लिए हुकूमत का बड़ा ऐलान। चार्जिंग स्टेशन का टैरिफ 71 रुपए से 45% कम करके बशमूल टैक्सेस 40 रुपए में देने का फैसला। चार्जिंग स्टेशंस के लिए 15 दिनों में रजिस्ट्रेशन और कारोबार की इजाजत मिलेगी। मुल्क की तारीख में पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए फी यूनिट बिजली कीमत में 44% कमी कर दी। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स को 77% तक बचत होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस का मंसूबा तेजी से आगे बढ़ाया जाए। वज़ीर आज़म के इजलास में हिदायत। सनतों के लिए बिजली की कीमत 70 रुपए से कम करके 40 रुपए यूनिट करने का खैर मकदम। कहा बिजली की कीमतों में कमी से सरमायाकारी में इजाफा होगा। आलूदगी कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे इकदाम सूदमंद हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 15 दिन में पोर्टल से इजाजतनामा मिल जाएगा। बिजली की कीमत 71 रुपए से कम करके 39 रुपए पर लाई जा रही है। इस साल गर्दशी कर्जे में 12 अरब की कमी की गई। तमाम इंडस्ट्रियल स्टेट्स बशमूल स्पेशल इकोनॉमिक जोन सबको एक ही जगह पर बिजली मिलेगी। ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। आलमी इदारे की शराइत के मुताबिक इस्लाहात के लिए पुरुम्मीद हैं। IMF बेल आउट के बाद क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की अखबार को इंटरव्यू में दावा। कहा IMF प्रोग्राम के बाद तरक्की के मॉडल पर तवज्जो दी है। पाकिस्तान को आलमी एजेंसियों से B रेटिंग की तवक्को है। पाकिस्तान में इक़्तिसादी इस्लाहात से महंगाई में कमी आई है। पाकिस्तान बरामदात बढ़ाने सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए कोशां है। पाकिस्तान चीन की मालियाती मंडियों तक रसाई के लिए तैयार है। पाकिस्तान में युआन बॉन्ड मार्केट तक रसाई हासिल करेगा। पाकिस्तान चीनी मुश्तरका मंसूबे की लिस्टिंग के लिए पुरुम्मीद हैं। पाकिस्तान में चीनी शहरियों के लिए सिक्योरिटी इक़दामात जारी हैं। चीनी शहरियों समेत तमाम गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी अहमियत की हामिल है। पीटीआई
सिकंदर सुल्तान राजा की जगह नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरूरी के लिए सरगर्म। उमर अयूब की स्पीकर कौमी असम्बली से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने की दरख्वास्त। उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को और सेनेटर शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट को खतूत लिख दिए। शिबली फराज ने खत में लिखा, आर्टिकल 215 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म होगी। आर्टिकल 213 के तहत आईनी तकाजा पूरा करने के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए ताकि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरूरी पर मुशावरत की जा सके। एपीएस हमले में गठजोड़ मौजूद था तो फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ? फौजी अदालत में दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी? आईनी बेंच के सवालात। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, अदालती फैसलों में मिलिट्री कोर्ट तस्लीम शुदा आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का गठजोड़ हो तो मिलिट्री ट्रायल होगा। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का होता है, बात सिविलियन के ट्रायल की नहीं। सवाल आर्मी एक्ट के तहत इर्तकाब जुर्म के ट्रायल का है। 9 मई के मुल्ज़िमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या गठजोड़ के साथ जुर्म का इर्तकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी? मुल्जिम कह सकता है, मेरा यह जुर्म करने का इरादा नहीं था, मिलिट्री कोर्ट को तस्लीम करते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, मुल्जिम मिलिट्री ट्रायल में जुर्म की नीयत ना होने का दिफा ले सकता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है तो ट्रायल फौजी अदालत करेगी। दौरान समात वकील वजारत दिफा का 21वीं तरमीम के केस के फैसले का हवाला। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि 21वीं यानी तरमीम मखसूस मुद्दत और हालात में की गई थी। उस वक्त पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ था। दहशतगर्दों के फौजी अदालत में ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी। दहशतगर्द ग्रुप या मजहब के नाम पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर ट्रायल कहाँ चलेगा? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि फैसले के मुताबिक दिफाए पाकिस्तान में दहशतगर्दी, जंगी सूरत हाल दोनों का जिक्र है। जमाना अमन, हालत जंग, दहशतगर्दी की सूरत में दिफा की नोयत मुख्तलिफ है। केस की समात कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत रजा रब्बानी के सेनेट में बहाए गए आंसुओं का तस्करा। जस्टिस हसन अजहर ने कहा, सेनेट के साबिक चेयरमैन 21वीं तरमीम में वोट देकर रोए भी थे। साबिक चेयरमैन सेनेट के आंसू भी तारीख का हिस्सा हैं। जस्टिस जमाल ने कहा, वोट ना देते तो ज्यादा से ज्यादा सीट चली जाती। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, रजा रब्बानी की 18वीं तरमीम के लिए बहुत खिदमत है, उनके रोने की शायद वजह ये नहीं थी। जस्टिस जमाल ने कहा, रजा रब्बानी ने खुद अदालत में बताया कि उनके हाथ पांव बंधे हुए थे। रजा रब्बानी बासूल आदमी है, उनका वोट देकर रोना समझ आता है। रजा रब्बानी को इल्म था कि उन्होंने दरअसल क्या किया। जस्टिस मजहर अली ने कहा कि वोट देने के बाद 2 साल तक वो नाराज भी रहे थे। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत की दावत। बिलावल भुट्टो आइंदा चंद दिनों में अमेरिका रवाना होंगे। बिलावल वाशिंगटन में ट्रंप की हलफबरदारी और दीगर तकारीब में शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो को ज़ाती हैसियत में तकरीब में शिरकत की दावत दी गई। इंटरनेट का मसला स्पेक्ट्रम पर दबाव की वजह से हुआ। स्पेक्ट्रम बढ़ेगा तो इंटरनेट स्पीड बेहतर होगी। वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान में सबमरीन की 8 केबल्स आती हैं, उनमें से एक डेड है। 2 नई केबल्स आ रही हैं जिससे इंटरनेट में बेहतरी नजर आएगी। वजीर कानून आसिम नज़ीर तारिक ने कहा, रियासती मिल्कियती इदारों का सालाना खसारा सैकड़ों अरब है। जो मुलाजमीन सर्विसेज की मयाद पूरी कर चुके उनको कबल अज वक्त रिटायरमेंट देंगे। जिनकी मुद्दत 7 साल तक रहती है उनको भी पैकेजेस दे रहे हैं। बाकियों के लिए सरप्लस पोल की ऑप्शन रखी है। राइट साइजिंग में ये नियत नहीं कि लोगों को बेरोजगार किया जाए। कानून से बालातर होकर किसी को घर नहीं भेजा जाएगा। अफरात ज़र को नीचे लाना एक अहम मसला है। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं तरसीलात को 30 अरब डॉलर तक लेकर जाना है। माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देख रहे हैं। जो बड़े अहदाफ हैं इनको किस तरह पूरा किया जाए। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बरामदात को आगे बढ़ाना है। कैप्टिव पावर प्लांट्स टैरिफ में इजाफे की तजवीज मानने से इनकारी। गैस टैरिफ में इजाफे पर फैसला न हो सका। पेट्रोलियम डिवीजन की टैरिफ में इजाफे के बजाय गैस कनेक्शंस को डिस्कनेक्ट करने की तजवीज को IMF ने कबूल करने से इनकार कर दिया। हुकूमत दोहरी मुश्किल में फंस गई। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस कनेक्शंस को डिस्कनेक्ट किया गया तो अदालत का सामना करना पड़ सकता है। IMF प्रोग्राम को ऑन ट्रैक रखने के लिए गैस टैरिफ रीबेसिंग रवा माह की जाएगी। गैस की कीमतों में इजाफे के बाद फरवरी से नई कीमतों का इत्तलाक होगा।
9 मई को मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के 2 मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। पीटीआई रहनुमाओं यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद समेत 31 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अगली तारीख पर गवाहान को तलब कर लिया। पुलिस ने मुलजिमान पीटीआई रहनुमाओं को अदालत पेश किया। अदालत में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। केस की समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची ने पीटीआई के रहनुमाओं हलीम आदिल शेख और राजा अजहर पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी। हलीम आदिल शेख और राजा अजहर का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने दोनों मुलजिमान के सेहत जुर्म से इनकार पर गवाहों को तलब कर लिया। 26 नवंबर को एहतजाज पर तशद्दुद केस में वज़ीर आज़म के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश। वकील ने कहा 2 जख्मी फौत हो गए, उनका नाम लिस्ट में शामिल करवाना चाह रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दीगर तमाम दस्तावेजात भी जमा करवा देते हैं। 25 जनवरी के बाद की कोई भी तारीख रख दें। अदालत ने समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी। कौमी असम्बली इजलास में ऑपोजिशन का एहतजाज, ऊ की आवाजें, ऑपोजिशन अरकान की नारेबाजी, ऐवान मछली मंडी बन गया। ऑपोजिशन की बानी पीटीआई की रिहाई के लिए भी नारेबाजी, ऑपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। ऑपोजिशन रुकन यूसुफ खान ने कोरम की निशानदही कर दी। सेनेटर एजाज चौधरी हाई प्रोफाइल कैदी और 9 मई के 9 फौजदारी मुकदमात में अंडर ट्रायल हैं। इस्लामाबाद मुंतकली के लिए मुतलका सिक्योरिटी एजेंसी से इजाजत दरकार है। सुप्रिटेंडेंट सेंट्रल जेल लाहौर का आईजी जेल खाना जात को खत। कहा सेनेटर एजाज चौधरी की सेनेट इजलास में शिरकत के लिए APC 1 और स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स दरकार होगी। खैबर पख्तूनख्वा में बेनजीर नशोनुमा प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर माली गबन और घोष मुलाजमीन का इंकशाफ। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खैबर पख्तूनख्वा में प्रोग्राम पर काम रोक दिया। माली बेज़ाब्तियों घोष मुलाजमीन के मामले पर भी सूबाई हुकूमत पर सवालात उठा दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल में कहा कि करप्शन के खिलाफ जिहाद करने का ऐलान करने वाले अली अमीन की नाक के नीचे से 799 मिलियन गायब हो गए। इससे कबल मसाजिद के आइमा कराम के नाम पर 70 करोड़ के फंड्स गायब कर दिए गए। ये तमाम पैसा सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले ब्रिगेड सेल को दिए गए। विफाक के दिए फंड्स पश्तूनों की बजाय फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाले को बांटे जा रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जो जुडिशल कमीशन बना उसमें सिर्फ एक औरत है। क्या खातून की जुडिशल कमीशन में बराबर नुमाइंदगी नहीं रखी जा सकती? जस्टिस मोहसिन कियानी का शिकवा। सिनफी बराबरी के हवाले से सेमिनार से खिताब में कहा, हम सिनफी बराबरी को बतौर पाकिस्तानी समझ नहीं सके। ये कॉन्सेप्ट हमारे रवैयों में शामिल नहीं हो सका। आप एक दिन अपनी माँ, बीवी, बेटी और बहन के बगैर रहकर देखें तो पता चलता है कि उनके बगैर घर नहीं चल सकता। मेरा पार्लियामान और अदलिया से गिला है कि आप सिनफी बराबरी के लिए खुद कुछ नहीं कर रहे। तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला तीसरा बड़ा शोबा बन गया। साल 2023-24 के दौरान तनख्वाहदार तबके से 368 अरब टैक्स वसूल। साल 2022-23 के मुकाबले में 103 अरब 74 करोड़ से ज्यादा टैक्स दिया। एक साल में तनख्वाहदार तबके से टैक्स वसूली में 39% इजाफा। FBR के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट्स, बैंक सूद और सिक्योरिटी टैक्सेस अदायगी में टॉप नंबर पर रहे। बिजली के बिलों पर टैक्स वसूली में 30% इजाफा। 124 अरब रुपए वसूल हुए। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर 104 अरब, फरोख्त पर 95 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की कोशिशों से मौशी महाज पर कामयाबियों का सफर जारी। आलमी बैंक का पाकिस्तान को 10 साला कंट्री फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब देने का वादा। एलामिया के मुताबिक आलमी बैंक 3/4 हिस्सा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के जरिए फराहम करेगा। बकिया रकम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के तहत फराहम की जाएगी। तौसी फ्रेमवर्क के तहत 6 कलीदी तरक्याती शोबों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वज़ीर आज़म का आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान को $20 अरब देने के वादे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म के FAU के इंसान स्मगलिंग का मकरू धंधा चलाने वाले इंतहाई मतलूब स्मगलर्स की हवालगी के लिए इंटरपोल से ताउन हासिल करने, FAU में अफरादी कुव्वत की कमी को फौरी तौर पर पूरा करने की हिदायत। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए इक़दाम के हवाले से जायजा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए तमाम इदारे फ़ाल किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नून लीग आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी और पार्टी रहनुमाओं का इजलास। आज़ाद कश्मीर हुकूमत में रहने या न रहने के हवाले से फैसला न हो सका। वज़ीर आज़म का जल्द दोबारा इजलास बुलाने का इंडिया। लीगी वज़ीरा ने वज़ीर आज़म को खत लिखकर मुतालबा किया था कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत से मुतल्लिक कोई भी फैसला करने से पहले हमें सुनने का मौका दिया जाए।
आरा चनार में रास्तों की बंदिश से आवाम की मुश्किलात में इजाफा, तेल गैस और अद्वियात की कमी से सूरत हाल मजीद तशवीशनाक। एक हफ्ता इंतजार के बाद सिर्फ 25 ट्रक इमदादी सामान अवामी ज़रूरियात पूरा करने के लिए नाकाफी करार। मैसूर अवाम की ज़रूरियात का पूरा मसला आलमी सतह पर उठाया जाए, इलाका मकीनों का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध के जहाज में फैमिली के हमरा सफर करना अफसरान को महंगा पड़ गया है। इस्लामाबाद से बगैर इजाजत फैमिली के हमरा कराची आने वाले ग्रेड 17 के 2 अफसरान मुअत्तल। चीफ सेक्रेटरी सिंध के मुताबिक मुअत्तल किए गए दोनों अफसरान बगैर अथॉरिटी जहाज में सफर कर रहे थे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की फिल्म और ड्रामा नवीसों की खुसूसी हौसला अफजाई करने की हिदायत। कंटेंट एंड प्रोडक्शन ओवरसाइट बोर्ड के इजलास में शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध ड्रामे, फिल्म और दीगर मुतल्लिका तख्लीकी कामों को फरोग देने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। नए लिखने वालों, तख्लीकी ड्रामे और फिल्में बनाने वाले प्रोडक्शन हाउसेस की हौसला अफजाई की जाएगी। तख्लीकी काम को बोर्ड की मंजूरी के साथ मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी माली मुआवनत भी मुहैया की जाएगी। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। आइंदा 24 घंटे में मौसम सर्द रहने की पेशगोई। शुमाल मगरबी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी के इम्कान। कोयटा, चमन, ज़ियारत, पशीन, कला अब्दुल्ला और दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। लह में दर्जा हरारत -12 रिकॉर्ड। गोपिस -11, स्टोर्स करतू में -10, कालाम में -7 रिकॉर्ड। हुंजा में -6, बगरोट -5, चित्राल में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रहा।